अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। अच्छा, आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं कि नहीं देखी हैं? आप देखिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। मैंने ब्लैक हेड्स पे बनाई है, वाइट हेड्स पे बनाई है, क्लॉक पोर्स, पिंपल, पिगमेंटेशन और भी व्लॉग्स वगैरह बनाए। कुकिंग वीडियो में डालती रहती हूँ। 2 प्लेलिस्ट है मेरे चैनल की, तो आप देखिए प्लीज़। और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको हर तरह से हेल्प करेगी। And if you genuinely like my videos content, so please do like, share and subscribe please, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के साथ बनता है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा कि 1 मंथ में आप 10 kg वेट कैसे कम करें। जी, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ट्राइड एंड टेस्टेड जो ये तरीका है, ये मेरी मम्मी ने खुद अपने ऊपर किया है। उन्होंने एक सालों साल किया है, और क्योंकि वो खुद पे कंट्रोल कर भी पाती हैं, मैं आपको वो तरीका बताऊंगी। और अगर आप भी अपने वेट पुट ऑन होने से बहुत ज़्यादा परेशान है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। और यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बस जल्द से जल्द बताती हूँ। देखिए, अगर आप जिम जाते हैं तो आप अपना जिम वाला रूटीन भी फॉलो कर सकते हैं, जो भी डाइट बताई है कर सकते हैं। अगर आप वो सब नहीं करते हैं तो आप ये भी कीजिए, और वो आप चाहे तो दोनों चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप वॉक करते आए हैं अभी तक तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि वॉक करना, एक्सरसाइज करना, जिम करना हमारे हेल्थ के लिए हर तरह से अच्छा ही होता है। लेकिन फिर भी ठीक है, हेल्थ के लिए अच्छा है माशाल्लाह। लेकिन ये है कि आपका जो वेट लूज़ है, जो आपका मेन मोटिव है ये सब चीज़ें करने का, लेकिन आपका जो वेट लूज़ है वो मतलब कम हो ही नहीं रहा। और 10 kg तो बहुत दूर की बात है, 2 kg भी कम नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बहुत सही तरीका बताती हूँ। देखिए, हम हर चीज़ कर तो लेते हैं, हम फ्राइड आइटम छोड़ देते हैं, खाना आपने भी छोड़ दिए होंगे, आप चाय पीना छोड़ देते हैं, आप शुगर कंज्यूम करना छोड़ देते हैं, आप मलाई मक्खन टाइप की फैट चीज़ें लेना छोड़ देते हैं, हम सब छोड़ देते हैं। फिर भी ऐसा क्या होता है, हम एक्सरसाइज भी करते हैं, हम जिम भी जाते हैं, फ्रूट्स भी लेते हैं, हम वेजिटेबल्स भी लेते हैं, हम क्यूकम्बर वगैरह भी लेते हैं, सैलेड भी लेते हैं, फिर भी ऐसा क्या होता है कि हमारी वेट लूज़ नहीं होता। देखिए, इसका कारण ये है कि मैं सीधी लैंग्वेज में बताऊँगी, साफ शब्दों में बताऊँगी कि हमारा जो बॉडी में जो मतलब जितना हमें खाना चाहिए, जितना हमें फूड चाहिए, हम खाना का जो इंटेक है, फूड का जो इंटेक है उतना ही ले रहे हैं। हम हर चाहे वो हम सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं, हर चीज़ हम मतलब बॉडी को जितनी खुराक चाहिए होती है हम उतनी ही दे रहे हैं। अगर हम बॉडी को उतनी खुराक दे रहे हैं, भले ही हम फैट चीज़ें नहीं दे रहे हैं, हम ऑयली चीज़ें, स्पाइसी वाली चीज़ें नहीं दे रहे हैं, मिल्क नहीं दे रहे हैं, और चॉकलेट्स नहीं दे रहे हैं, स्वीट्स नहीं दे रहे हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें फैट चीज़ें हम चटर पटर खाना छोड़ चुके हैं, तो फिर लेकिन फिर भी हमारा वेट क्यों नहीं कम हो रहा है। इसका एक जो मेन रीज़न ये है कि हम अपनी बॉडी को खुराक उतनी ही दे रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बॉडी की अपनी खुराक कम करनी पड़ेगी, अपनी बॉडी की जो खाने की जो क्वांटिटी उसको कम करनी पड़ेगी। जब हमारी बॉडी में जो खाने की जो क्वांटिटी है, कंजप्शन है उसका जो कम हो जाएगा अपने आप, तो हमारी बॉडी में पहले से जो फूड है उसको खपत करना स्टार्ट करेगी, उसको मतलब उसको यूज़ करेगी, उस एनर्जी को यूज़ करेगी, जिससे हमारी बॉडी का वेट लूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम बॉडी को हम उतना ही खाना दे रहे हैं जितना हमेशा से देते आए हैं, तो फिर वो कहाँ से मतलब वो एनर्जी निकालेगी। वो तो उसको तो एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है, तो फिर वो तो हमारी बॉडी में वेट कभी लूज़ होगा ही नहीं। तो आप क्या कीजिए, देखिए, आपका जो भी रूटीन है आप उसको फॉलो करते रहिए। देखिए, मैं जो बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, आपको अपने खाने की क्वांटिटी जो है वो 50% करनी है। कितनी करनी है, आपको अपने खाने की क्वांटिटी करनी है 50%। वो कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल, जैसे आप रोटी खाते हैं, खाने में रोटी सब्ज़ी खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं, पसंद है आपको, या तो आप क्या करें, आप 2 रोटी या 4 रोटी खाते तो आपको रोटी की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। वो रोटी की क्वांटिटी आपको ऐसे करनी पड़ेगी कि जैसे पहले आप 2 रोटी खाते तो आपको 1 रोटी खानी होगी, 4 रोटी खाते थे तो आपको 2 रोटी खानी होगी। और प्लस जो आप दाल है, सब्ज़ी है, ग्रीन वेजिटेबल है, या फिर पनीर है बिना ग्रेवी वाला, मतलब लेस ग्रेवी वाला और कम नमक मिर्ची वाला, वो जैसे आप दाल खा रहे हैं तो आप 1 कटोरी दाल लीजिए, भर के खाइए, लेकिन रोटी आप उसके साथ 1 ही खाइए, या फिर 2 ही खाइए, वो भी हल्की चपाती जो होती है वो खाइए। और जैसे आप चावल खाना पसंद है तो चावल कम क्वांटिटी में लीजिए, जैसे बने हुए चावल, पके हुए चावल होते हैं, 1 कटोरी चावल लीजिए, 2 कटोरी दाल लीजिए, और अपना सैलेड वगैरह लीजिए। और कोशिश कीजिए कि आपका जब भी खाना खाए आपका पेट भरा, ज़्यादा आपको भरा हुआ ना महसूस हो। इतना जब भी आप खाइएगा खाना तो आप ये देखिएगा कि जब मैं ये खाना फिनिश कर लूँ उसके बाद भी मेरे बॉडी में थोड़ी सी भूख बाकी हो। जब भूख बाकी
बाकी होगी और तो फिर और इतनी जगह बाकी होगी जब मैं आधे या 1 घंटे बाद पानी पीऊँगा, क्योंकि खाने के साथ हम पानी नहीं पीते हैं, नहीं तो खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं होता और पीना भी नहीं चाहिए। साइंटिफिकली होता है कि जब मैं खाने के आधे 1 घंटे बाद पानी पीऊँगा या पीऊँगी तो वो खाना पानी पीते ही मेरा पेट एकदम भर ना जाए। तो आपको जब भी खाना खाएं ध्यान रखिएगा, आपको खाना खाना है 50% खाना खाना है। स्टार्टिंग में आप 80% 70% भी कर सकते हैं अगर आपको एकदम से खाना कम नहीं किया जाता है तो आप लेकिन धीरे धीरे करते आप अपने खाने की क्वांटिटी 50% कीजिए। और आप इस तरह से कीजिए कि आपको मतलब चक्कर वक्कर भी ना आए, क्योंकि आप फ्रूट वगैरह लेते रहें, आप सैलड लेते रहें। आपको दूध भी पीना छोड़ना नहीं है, आपको दूध भी पीते रहिए, बस फैट वाला दूध ना पीजिए। कहीं मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप खाना कम कर दे तो आप कहीं जाए और आपको चक्कर आ जाए। तो प्रोटीन वाली चीज़ें लेते रहें, ड्राई फ्रूट लेती रहें और अपना खाना आप 50% कर दें। चावल आप थोड़े से लीजिए, दाल ज़्यादा लीजिए, और रोटी आप थोड़ी सी लीजिए, सब्ज़ी ज़्यादा लीजिए। दाल या रोटी में चावल या रोटी में से आप एक ही चीज़ लीजिए। अगर आप चावल रोटी दोनों ही ले रहे हैं तो दोनों की क्वांटिटी ही ये इस तरह से देख लीजिए कि आपके पूरे खाने की खाली 50% क्वांटिटी ही हो, वो उससे ज़्यादा ना हो। इससे इस तरह से क्या होगा, ये आपको बहुत बैलेंस वाली डाइट बन जाएगी, क्योंकि आप चटर पटर चाहे जितना छोड़ दें, जब तक आप अपने खाने की क्वांटिटी कम नहीं करेंगे और चाहे जितनी भी आप एक्सरसाइज कर लें, आपका वेट नहीं लूज़ होगा, क्योंकि बॉडी में उतना ही फूड जा रहा है जितना बॉडी को चाहिए। फिर बॉडी एक्स्ट्रा एनर्जी मतलब वो कहाँ से वो फूड की खपत कैसे करेगा जब आप डालते ही जा रहे हो बॉडी में। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, आपको कोई नहीं बताएगा, ट्राइड एंड टेस्टेड है, मेरी मम्मी ने किया है, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ। और आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। हो सकता है आपको भूख भी लगे, लेकिन आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अगर आपको वेट लूज़ करना है। देख लीजिए 101% आपका 1 मंथ में 10 kg कम होगा ही होगा। मेरी मम्मी एकदम उन्होंने किया है 10 kg के, उनको तो उससे ज़्यादा भी हो गया और वो एकदम स्लिम फिट हो गई है। पहले भी माशाल्लाह ठीक थी, हाइट भी उनकी अच्छी है, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि उनके पैरों में बहुत नीज में पेन होने लगा था, तो उन्होंने डॉक्टर की वजह से किया कि उनको पैरों में दर्द ना हो, तो उनको वेट लूज़ करना पड़ेगा। लेकिन आप जिस भी रीज़न से करना चाहते हैं, हेल्थ की वजह से या फिर मतलब आप अच्छा फिगर चाहते हैं, ब्यूटी चाहते हैं, तो आप कीजिए। आप जो भी कर रहे हैं फॉलो करते रहिए, लेकिन अपने खाने की क्वांटिटी 50% ही कीजिए और बॉडी को डिटॉक्सिफाइड रखिए। गर्म पानी लीजिए, गुनगुना पानी लीजिए और जितना भी हेल्दी खा सकते हैं खाइए, चाट वगैरह ना खाइए। और लेकिन मेन जो मैंने बताया, आपको खाना 50% ही खाना है। अच्छा, मेरा थोड़ा गला ख़राब था, तो आप अगर आपको वॉइस समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ देख लीजिए, सपोर्ट कर लीजिएगा। और मैं आज अपने नीचे वाले रूम में रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस भी आए तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, लेकिन मेरी टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा। खाली ये एक टिप बताइए मैंने आपको कि आप खाली आपको 50% फूड लेना है। और जैसे मन करता है बर्गर पिज़्ज़ा खाने का, तो जो आपका लंच टाइम है उस टाइम में आप या एक बर्गर खा लें या पिज़्ज़ा के जितनी भी स्लाइस खाते खा लीजिए। उस टाइम पे आपको फिर लंच नहीं करना है। मतलब जिस टाइम पे आपको स्नैक वगैरह खाने तो आपको लंच स्किप कर देना है। अगर वो चीज़ आपको इवनिंग में खानी है तो आपको डिनर स्किप कर देना है, ताकि आपका जो खाने का जो इंटेक है वो 50% से ज़्यादा ना हो। देखिए तेल वेल नुकसान करता है, लेकिन इतना नहीं करता जितना हमें ओवर फूड नुकसान करता है, जितना हमारे खाने की क्वांटिटी नुकसान करती है। तो ठीक है भाई, फिर अपना ख्याल रखिएगा, मेरे वीडियो देखते रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई ट्रिक एंड टिप्स एंड एवरीथिंग माई नॉलेज, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं बनाती रहूँगी, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपनी सेल्फ हेल्प की वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ। कॉन्फिडेंस मेरा फर्स्ट टॉपिक होगा, फिर लीडरशिप और प्रोडक्टिविटी और नेगेटिविटी से कैसे बचे, पॉजिटिविटी, ये सारे टॉपिक में मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाले हैं। और बस प्लीज़ आप सपोर्ट करते रहें। मैं अपने चैनल पे कुकिंग वीडियोस भी डालती हूँ, वो मेरी मम्मी की रेसिपी होती हैं, और जितने भी स्टेप के व्लॉग और ये जो 2 प्लेलिस्ट है मेरे चैनल की, आप देख लीजिएगा जाके। सोनम रैनी व्लॉग पे 2 लिस्ट है, एक में सारे व्लॉग और एक स्टेप की स्किन रिलेटेड और मतलब मोटिवेशनल रिलेटेड चीज़ें होंगी, और एक पे पूरी कुकिंग की लिस्ट है, तो आप देख लीजिएगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप ये कीजिए, अगर आपका वेट ना कम हो फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आपका वेट 100% कम हो जाएगा डेफिनेटली, और आप हमेशा से खूबसूरत लगोगे। और जो भी हो आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि कॉन्फिडेंस से ही खूबसूरती आती है, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम बहुत ही जल्दी।